And in this video we are going to discuss about long term capital gains। ये काफ़ी न्यूज में चल रहा है, तो आपकी यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ में देखेंगे कि इंडेक्सेशन का पूरा गणित क्या है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में इंडेक्सेशन का क्या रोल होता है। सब कुछ इसमें क्रिस्टल क्लियर में डिस्कस करूंगा विथ प्रॉपर नोट्स के साथ। आपको ये टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है फॉर द अपकमिंग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। ईदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज और एनी स्टेट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। Okay, so let's understand what is long term capital gain and how tax are imposed on the long term capital gains. What are the indexations and how indexation basically help the sellers, or you can say who sells their properties. So everything in this video regarding this topic we are going to discuss, right? So सबसे पहले समझते हैं कि कैपिटल गेन टैक्स होता क्या है। सो कैपिटल्स दैट मीन्स एसेट एंड द गेन दैट आर क्रिएटेड ऑन द एसेट which are taxed. This is called capital gain tax. Let's suppose you have purchased a plot of rupees 20 lakhs 10 years ago, right? Its price was 20 lakh. But after 10 years, let's suppose its price now increased to 40 lakhs. Then what happened? This asset has, you can say your capital asset gains, and thus it basically taxed upon, right? बट यू नो दैट दो टाइप के होते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस। एक तो होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस, एक होता है आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस। अगर आपने कोई रियल इस्टेट परचेज कर रखा है, बाद में आप उसको सेल करते हैं, और अगर आपका होल्डिंग पीरियड उस पर्टिकुलर, लेट्स सपोज दिस इज अ प्लॉट, राइट, और आपने इसको परचेज किया एंड देन उसके बाद अगर आपने उसको 24 मंथ से कम रखा और उसके बाद में जैसे आपकी सिक्योरिटीज हो गई, स्टॉक या म्यूचुअल फंड, वो 12 मंथ, अगर इस कैटेगरी में आपका कोई भी एसेट आता है तो बेसिकली वो शॉर्ट टर्म होगा, यानी लेस देन 24 आवर फॉर द रियल एस्टेट एंड लेस देन 12 मंथ फॉर द सिक्योरिटीज। दिस इज comes under the short term capital gains. Let us talk about the long term capital gains, right? Now अगर आपके पास कोई मूवेबल एसेट है, फॉर एग्जांपल 4 व्हीलर, और आपने उसको ग्रेटर देन 36 मंथ होल्ड करके रखा, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में आएगा। अगर कोई आपकी लिस्टेड इक्विटी शेयर्स है, म्यूचुअल फंड है, तो उसके लिए ग्रेटर देन 12 मंथ्स होना चाहिए। अगर इमोबाइल एसेट है, लेट्स सपोज कोई प्लॉट है आपका, या फिर अनलिस्टेड इक्विटी है, तो ग्रेटर देन 24 आवर होना चाहिए, सॉरी 24 मंथ्स होल्डिंग पीरियड होना चाहिए। अगर ये तीनों क्राइटेरिया होता है तो आपका जो एसेट है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में आएगा। तो दो टाइप के शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स 24 एंड 12 मंथ्स, एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स इज 36, 12 एंड 24 मंथ्स ग्रेटर। यहाँ पर लेस, ये आपके होल्डिंग पीरियड होते हैं जिसके बेसिस पर क्लासिफाई किया जाता है कि वेदर योर एसेट कम्स अंडर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। नाउ अब मेन जो समझने वाला है, हाउ इंडेक्सेशन इज गोइंग टू हेल्प यू, राइट? सो बेसिकली इंडेक्सेशन का मतलब क्या होता है? परचेज प्राइस को एडजस्ट करना। किस बेसिस पर? इन्फ्लेशन की बेसिस पर। लेट्स सपोज यू हैव परचेज अ प्लॉट 20 इयर्स अगो और उसकी प्राइस थी देन 50 लाख रुपीज, राइट? कितनी थी? 50 लाख रुपीज। नाउ यू आर सेलिंग इट आफ्टर 20 इयर्स एंड द प्राइस ऑफ द प्लॉट्स इज नाउ 1 CR, राइट? तो आपको 50 लाख का गेन हुआ, लॉन्ग टर्म 50 लाख का गेन हुआ। बट क्या ये रियल गेन है? नहीं, बिकॉज ये रियल गेन इसलिए नहीं क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ा है, राइट? वन सेकेंड, जस्ट वन सेकेंड। क्योंकि क्या है? इन्फ्लेशन बढ़ा है, इन्फ्लेशन बढ़ा है, उसकी वजह से 1 करोड़ हो गया। लेट्स सपोज इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण इसकी प्राइस 70 लाख हो जाती, राइट? बहुत ध्यान से समझना, प्राइस बढ़ने के कारण, सॉरी इन्फ्लेशन के कारण इसकी प्राइस 70 लाख हो जाती, बट आपने 1 CR में बेचा, यानी 30 लाख आपको बेनिफिट हुआ। अब इस 30 लाख पर आपको टैक्स देना पड़ेगा, ना कि पूरे 50 लाख पर जो आपने 50 लाख का क्या किया है, बेनिफिट मिला है, राइट? तो 50 लाख पर नहीं बल्कि आपको 30 लाख पर, यानी इन्फ्लेशन एडजस्टेड होता है, ठीक? ये होता है इंडेक्सेशन, राइट? इन्फ्लेशन के कारण जो उसकी प्राइस इंक्रीज हुई है उसको हम माइनस कर दें, तब देखें कि रियल इंक्रीज कितना हुआ है उस पर्टिकुलर एसेट में, वो होता है आपका इंडेक्सेशन। तो इसलिए इंडेक्सेशन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आपके प्रीलिम्स के लिए न्यूज में क्यों है, तो फाइनेंस बिल 2024 ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एसेट को, इसके टैक्स प्रोविजन को अमेंड किया है। किस पर? इमूवेबल प्रॉपर्टीज, राइट, उसको अमेंड किया है। टैक्स पेयर को दो चॉइस दी गई है, बहुत ध्यान से सुनना। पहली चॉइस है कि 20% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा अगर आप इंडेक्सेशन को अप्लाई करवाते हैं तो, लेकिन उसके लिए कट ऑफ डेट है 23 जुलाई 2024। अगर इससे पहले आपने प्रॉपर्टी परचेज कर रखी है, बहुत ध्यान से सुनना,
इससे पहले अगर आपने प्रॉपर्टी परचेज कर रखी है और आप इंडेक्सेशन चाहते हैं तो आपको 20% देना पड़ेगा। बट ये याद रखना कि 23 जुलाई 2024 के बाद में अगर आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज की तो ये न्यू स्कीम जो है 12.5% का विदाउट इंडेक्सेशन इसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। बट यहाँ पर ये तो बात हुई कि अगर आपने बाद में परचेज की, लेकिन अगर आपने पहले ही परचेज कर रखा है और आप इंडेक्सेशन नहीं चाहते हैं तो आपको 12.5% टैक्स देना पड़ेगा। आई होप क्लियर। दो चॉइस, अगर आप इंडेक्सेशन चाहते हैं तो उसी प्रॉपर्टी पर आपको इंडेक्सेशन मिलेगा जो 23 जुलाई 2024 से पहले आपने परचेज किया है, तब आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप इंडेक्सेशन को नहीं अप्लाई करवाते हैं, राइट, और तो आपको 12.5% टैक्स देना पड़ेगा। बट जो अब आप नया प्रॉपर्टी परचेज करेंगे वो याद रखना कि केवल ऑप्शन 2 ही अप्लाई होगा, यानी पहली बात इंडेक्सेशन अप्लाई नहीं होगा। अब जो आप प्रॉपर्टी परचेज करेंगे इंडेक्सेशन अप्लाई नहीं होगा और साथ में 12.5% का आपको देना पड़ेगा। बट अगर इस कट ऑफ डेट से आपने पहले परचेज कर रखा तो ये दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं। अब इस इंडेक्सेशन का बेनिफिट क्या होता है, तो पहली बात की जो इम्पैक्ट है इन्फ्लेशन का वो इसको न्यूट्रलाइज करता है और रियल गेन टैक्स लगता है। जो आपने रियल गेन क्या बताया ना, यहाँ आपने 50 लाख का खरीदा था, 1 CR का बेचा तो 50 लाख आपको एक्स्ट्रा मिले। बट होगा क्या कि इन्फ्लेशन की वजह से इसकी प्राइस जो है प्लॉट की 70 लाख तो ऑलरेडी होगी, तो आपको रियल गेन कितना मिला, 30 लाख ही तो मिला। तो इसी पर आपको टैक्स लगेगा। तो इसलिए क्या होगा कि आप इन्फ्लेशन से बच जाएंगे, राइट। अब एक इंडेक्सेशन को तो अमेंड कर दिया गया, मोबाइल एसेट के लिए खत्म कर दिया गया है। अभी चॉइस जो है वो मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दी, बट जुलाई 2024 के बाद ये इंडेक्सेशन खत्म हो जाएगा, 12.5% का टैक्स ही लगेगा। बट इसमें एक है ग्रैंड फादर क्लॉज। नाउ ग्रैंड फादर क्लॉज को एग्जेंट कर दिया गया है। इसमें इंडेक्सेशन जो 23 जुलाई 2024 से वहां तक, इस कट ऑफ डेट तक अगर कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रखा है दी स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, ये याद रखना, तो इस पर इंडेक्सेशन अप्लाई होगा। यहाँ मैंने क्या बताया कि अगर आपने इसके बाद परचेज की तो रूल सेकंड अप्लाई होगा, 12.5% ही लगेगा, ना कि रूल फर्स्ट। बट इससे पहले रूल फर्स्ट और सेकंड दोनों लग सकता है। बट जनरली ये जो है ग्रैंडफादर क्लॉज, इसके लिए रूल 1 अप्लाई नहीं होगा, राइट। रूल 1 अप्लाई नहीं होगा, इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कैपिटल गेन टैक्स क्या है, इंडेक्सेशन का मतलब क्या होता है। नहीं, इन्फ्लेशन एडजस्टेड परचेज प्राइस, होल्डिंग पीरियड याद रखना, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स किस बेसिस पर क्लासिफाई किया जाता है, ग्रैंडफादर क्लॉज में वेदर इंडेक्सेशन अप्लाई होगा या नहीं होगा, कट ऑफ डेट, ये सब कुछ मैंने क्रिस्टल क्लियर कर दिया है। कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपकी क्वेरीज और आपके डाउट्स को सॉल्व किया जाएगा। और इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट सेक्शन में देंगे। व्हाट इज बेनिफिट of indexation in long term capital gain, neutralize the impact of inflation, tax imposed on real gain not on the loss incurred। आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है, राइट। और कोई भी डाउट हो तो फील फ्री टू आस्क मी, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और एक ना एक दिन मंजिल आपको मिली जाएगी।